मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस पूरे 2026 में यानी आने वाले नव वर्ष में यह एक इंसान आपके ग्रह नक्षत्रों के दोषों को समाप्त कर देगा, आपका भाग्योदय करवाएगा, आपका सबसे बड़ा साथ देगा, आपका हमदर्द और साथी बनकर उभरेगा। इस एक इंसान को आप पहचान लेना। बंधुओं, कई बार जीवन में ऐसा होता है, आपने ये महसूस किया होगा, देखा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद यानी पहली दूसरी मुलाकात में ही मिलने के बाद आप उनको भूल नहीं पाते हैं। उनकी बातें, उनका सोचने का तरीका और उनकी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप बता नहीं सकते हैं, लेकिन वे चीजें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, आप उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। वो क्या है जो उनकी एक विशेष छवि आपके मन में बना देती है और फिर आप उसे भूल नहीं पाते, मिटा नहीं पाते हैं। वह असल में ऊर्जा क्षेत्र है, वह असल में वाइब्रेशंस हैं। याद रखना कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी इंसान से मिल रहे हैं, लेकिन असल में आपकी आत्मा उस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा की वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों से एक बार मिलो तो बार बार मिलने का मन करता है, और कुछ लोगों से चाहे 10 बार मिल लो, हर बार मिलकर बुरा अनुभव ही होता है। चाहे भले ही उस इंसान ने आपके साथ कुछ भी बुरा ना किया हो सीधे तौर पर, तब भी उसकी बातें, उसके सोचने का तरीका कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर बैठा हुआ जीव पहचान जाता है कि इस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का किस प्रकार का नाता है, अच्छा है, बुरा है। बुरा नाता है तो वह इंसान आपको अच्छा लग ही नहीं सकता, चाहे वह कुछ भी करे। और यदि अच्छा है तो समझो कि वह इंसान अपने आप आपको अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट होंगे आप उसकी तरफ। तो आज का यह जो कार्यक्रम है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें कोई बताएगा ही नहीं आपको, क्योंकि ये बातें साधनाओं के अनुभव से हासिल होती हैं, शास्त्रों के अध्ययनों से पता चलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे खुद के अनुभवों से भी हमें ये बातें पता चली हैं। महामाई के द्वारा दिए गए ज्ञान और उनके संदेशों के माध्यम से ये बातें अब आप तक पहुंचने वाली हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, आप ध्यान से समझिए। इस कार्यक्रम में हम आपको 3 विशेष बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो इस समय काल पर ग्रहों की स्थिति है, उसके आधार पर 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियां। केवल भविष्यवाणियां बताने से काम नहीं चलेगा, यह भी बताना पड़ेगा कि अगर कुछ निगेटिव है तो उसके प्रभाव को कैसे कम किया जाए, और यदि कुछ पॉजिटिव है तो उसके प्रभाव को कैसे और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जीवन में किसी प्रकार से संभावनाएं उत्पन्न हो, किसी प्रकार से सुख आए, किसी प्रकार से जीवन में नकारात्मकता है, दुख है, कष्ट है, वो कम होना शुरू हो जाए। तो ये बातें बताएंगे आपको, यानी कि सलाह भी देंगे, एडवाइस करेंगे भविष्यवाणियों के साथ साथ, ठीक है। दूसरा, आपको हम बताएंगे इस एक इंसान के विषय में जो 2026 में, जो कि सूर्य का समय है, सूर्य का वर्ष है, इस समय और काल में आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। जी हां, कई बार ऐसा होता है कि जब किसी इंसान के ग्रह नक्षत्र कमजोर पड़ जाते हैं तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है जिसके ग्रह नक्षत्र उच्च के होते हैं, और फिर उसकी कमजोरी और उसकी शक्ति मिलकर एक गजब का तालमेल बैठाती है, और आप देखेंगे कि पार्टनरशिप किसी ने कर ली, और पार्टनरशिप करने के बाद दिन दूना रात चौगुना बिजनेस बढ़ गया। तो ये जैसे वैवाहिक बंधन होता है तो वह भी ग्रहों को मिलाने की एक प्रक्रिया ही है, तभी तो कुंडली मिलान किया जाता है, गुण दोष मिलाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस इंसान के जो ग्रह योग हैं, जो ग्रह की स्थितियां हैं, वो आपके लिए बड़ी पावरफुल हो जाएंगी। इसको पहचान लेना, इसके विषय में कुछ संकेत बताएंगे, कुछ जरूरी जानकारी देंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे 3 बड़े उपाय जो आपको इस समय और काल पर, जबकि आप नए वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं, पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है, ये जो समय और काल होता है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय और काल में यदि आप कुछ छोटे छोटे भी कार्य करें, जो हम आपको बताएंगे, जो शास्त्र विदित हैं, जो ज्योतिष कहता है इन कार्यों को करना चाहिए, तो समय परिवर्तन का आपको सीधा लाभ मिलेगा। और वैसे भी हमने आपके वार्षिक राशिफल वाले कार्यक्रम में कह दिया था कि मकर संक्रांति के बाद आपके जीवन में बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, कुछ अच्छी घटना घटित होंगी। तो अगर आप इन उपायों को करेंगे तभी तो होगा ये, वरना तो आपकी जन्मपत्री की स्थितियां तो नहीं बदलने वाली हैं। बाहरी ग्रह स्थितियां, गोचर की स्थितियां बदलती रहें, लेकिन अंदर से आपका जब सॉफ्टवेयर ही खराब है तो बाहर से कितना ही आप अपने वो हार्डवेयर को चमकाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अपने प्रारब्ध को
काटना पड़ेगा उपायों के माध्यम से। तो ये 3 उपाय हैं जिनको आप समझ लेना, जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है ये। कोई भी आपको इस तरह से नहीं समझाएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? आपको बस पूरे धैर्य के साथ कार्यक्रम को अंत तक देखना है। महामाई की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनके संदेश हैं, जो आपको समझना है समझ लीजिए, लेकिन ये कार्यक्रम आपके लिए बना है, आपके जीवन को बदलने का दम रखता है। उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं, हमारी मेहनत को सफल बनाएंगे, कार्यक्रम में रुकेंगे अंत तक, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, अपने दिल के सारे दुख महामाई को सुना डालिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी। यदि आप पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं तो आपका सौभाग्य खींचकर लाया है, और यदि आप रेगुलर कार्यक्रम देखते हैं हमारे, तो आपको पता है कि हमारा कार्यक्रम महामाई की भक्ति से ओतप्रोत होता है और हम आपको जबरदस्ती महामाई की शरण में लेकर आएंगे, महामाई के चरणों में लाकर बिठा देंगे, महामाई आपको गोद में उठा लेंगी। ना केवल आपका ये जन्म बल्कि जन्म जन्मांतर की यात्रा शुभ यात्रा में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि महामाई का साथ आपको मिल जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है? तो चलिए, यदि भाव और गहरा है तो ये भी लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये हिस्सा बनने का सौभाग्य आपको किस्मत से मिला है, जाने ना देना। चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियों की, जो आपके जीवन, आपके दिल, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। चंद्रमा का गोचर, ध्यान से सुनिए। इस समय और काल पर मीन राशि में शनि के साथ विष दोष बना रहा है। और ग्रहों की तो बात हम कर ही चुके हैं, पिछले कार्यक्रमों में भी करी है और आगे भी करेंगे, बताएंगे आपको। शनि मार्गी चल रहे हैं, यानी पूरी शक्ति के साथ गतिमान हैं, और उनके साथ चंद्रमा आकर बैठ जाएगा, घर्षण उत्पन्न होगा। शनि स्लो चलने वाले हैं, चंद्रमा तेज चलने वाले। सबसे तेज चंद्रमा और सबसे धीमा शनि, दोनों जब मिलते हैं तो घर्षण, ट्रैक्शन उत्पन्न होता है। इसका प्रभाव क्या होता है? विष उत्पन्न होता है, इसे विष दोष कहते हैं। विष उत्पन्न होना मतलब क्या है इसका? विष कैसा? विष का मतलब यह है कि प्रभाव कमजोर पड़ना, आपकी बातों का प्रभाव कमजोर पड़ना, आपकी बातों के उल्टे सीधे मतलब निकाले जाना। लोग आपकी बातों के उल्टे सीधे मतलब निकालेंगे। आपकी अच्छी भली बात को लोग तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से समझ लेंगे और ऐसे ही दूसरों को बताएंगे भी। यानी कि 2 परिस्थितियां बनेगी, आपकी छवि खराब होगी, आपके बारे में लोग अनाप शनाप बातें करेंगे। दूसरी कि आप किसी को एडवाइस न करिए जब तक कोई खुद आकर ना मांगे। आप किसी के जीवन को सुधारने की कोशिश न करिए जब तक कि वो खुद आपसे ये मांग ना करे। किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है, वरना आपका किया हुआ अच्छा विष बनकर आप तक ही वापस आएगा। ठीक है? कार्यों में रुकावटें उत्पन्न होंगी क्योंकि शनि और चंद्रमा का ये घर्षण है, ये जीवन में एक विशेष परिस्थिति को उत्पन्न करता है। इसमें जातक 2 तरीके के अनुभव करता है, आप भी करेंगे। कुंठा, ठीक है, अपने द्वारा किए गए कार्य जिनमें आपको असफलताएं मिली हैं, जिनमें नकारात्मकताएं मिली हैं, जिनमें दुख मिला है, उन्हें याद करके दुखी होना, पहली चीज। दूसरी चीज, जीवन में कुछ ना कर पाने का दुख होना। अपने द्वारा किया गया कि जिसके लिए बहुत कुछ किया, आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया, पैसा, योगदान, सहयोग, समर्पण, भावनात्मक समर्पण, सब कुछ दिया और अंत में जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो इस बात का दुख। यानी कहने का मतलब यह है कि भावनात्मक असंतोष उत्पन्न होगा। ठीक है? तो ये इसका एक प्रभाव है। दूसरा प्रभाव यह भी है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ेंगे। जहां से उम्मीदें लगा रखी हैं वहां से उम्मीद टूटेगी। जहां से आपको लगता है कि काम होने वाला है, काम होते होते रुक जाएगा।
यानी विष उत्पन्न होगा। तो क्या करें ऐसे में? देखो सबसे अच्छा है इस समय और काल पे आपको एक उपाय बता देते हैं, ये आप कर लो, एक बार ही कर लो। तो ये जो कुछ समय का बना है, यानी कि लगभग 2.25 दिन का, 2.5 दिन के आसपास का ये योग बना है, ये टल जाएगा। क्या करना है ध्यान से सुनो। एक काला कपड़ा लेना है और 8 मुट्ठी उड़द की दाल लेनी है, शनि को समर्पित है ये, ठीक है। पोटली बना लीजिए और इसे अपने सिर के ऊपर से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उसार लीजिए। अब आपने इस पोटली को ले जाकर किसी मंदिर में दान कर देना है, ठीक है। किसी मंदिर को दान कर दो या किसी भिखारी को जाकर दान कर दो, किसी अपाहिज को जाकर दान कर दो, किसी को भी देखो जाकर दे दो। अब ये कोई टोटका नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ग्रह की निगेटिविटी को कम करने का एक तरीका है। इससे जो विष बनेगा चंद्रमा और शनि का, वह कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। इसके नेगेटिव इफेक्ट जो है ना वो कम हो जाएंगे। तो इस उपाय को आप कर लीजिए। दूसरा कि अपने गुरु मंगल को प्रबल करिए, नेगेटिविटी को दूर करिए। गुरु मंगल को प्रबल यानी कि गाय को हरी घास खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए। रोटी खिलाते समय रोटी पर थोड़ी सी हल्दी लगा देना और गाय का जो कुबड़ होता है उस कुबड़ पर हाथ फिरा देना। इससे आपका गुरु और आपका मंगल दोनों ही प्रबल हो जाएंगे, बुध भी प्रबल हो जाएगा। गाय के अंदर तो सभी देवी देवताओं का, सभी ग्रहों का वास माना जाता है, मूल तौर पर गुरु का, ठीक है। तो आप ये उपाय कर लीजिए, ये 2 काम आप कर लेंगे, इस समय और काल पर जो रुकावटें हमने बताई हैं वो दूर हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो विशेष बातें। सबसे बड़ी चीज, व्यापार मंदा रहेगा, वैसा नहीं चलेगा जैसा आप सोचेंगे चलेगा, अच्छा, लेकिन जैसा आप सोच रही हैं आपकी उम्मीदों से कम रहेगा। टेंशन में नहीं आना है, घबराना नहीं है, चीजें धीरे धीरे परिवर्तित होंगी, आपके मनो अनुकूल हो जाएंगी। कुछ उपाय क्रियाएं कर लेना, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं अंत में, तो उन्हें आप सुन लेना ध्यान से और कर लेना, ठीक है। चीजें अनुकूल हो जाएंगी। दूसरा, किसी प्रकार की चोट लग सकती है, कमर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है, फिसल सकते हो, गिर सकते हो, खास तौर से दाहिने शरीर के दाहिने भाग में, ठीक है, चोट लग सकती है। शरीर के किसी विशेष जॉइंट में, जोड़ में दर्द रह सकता है लगातार, कोई पुरानी एलर्जी उभर सकती है, ये समय है। कफ से जुड़े हुए रोग परेशान करेंगे, छाती में गले में इन्फेक्शन होगा, बोलने में तकलीफ हो सकती है और सिर के बीचों बीच यानी इस हिस्से में दर्द रह सकता है, ठीक है। ये सारी तकलीफें आपको हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, खान पान का ध्यान दीजिए, ठीक है। प्राणायाम करिए, सुबह सुबह समय से सोकर जागिए, ठीक है। अनुशासन के नियमों का पालन करिए, सुबह सुबह समय से सो के जागिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, बहुत आवश्यक है। अगर आपने 10 से 15 गहरी सांसें ली और अंदर होल्ड किया और उसके बाद धीरे से उसे रिलीज किया, और जब आप सांसों को रिलीज करें तो उस समय अपने मन में यह भाव लेकर आइए कि आपकी जो निगेटिविटी है, आपके जो दुख है, जो आपके ऊपर किया गया तंत्र मंत्र है, टोना टोटका है, ये सब आपकी श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रहा है और वातावरण में विलीन हुआ जा रहा है। इस प्रकार से आप करिए। फिर आपका अनुलोम विलोम है, यानी एक नासिका से श्वास लेना, दूसरे छोड़ना, इस प्रकार आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां जो होती है ना, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में होती हैं, इस शरीर में नहीं, ये सक्रिय होती है और ये आपकी चेतना को जागृत करती हैं, निर्णय लेने की क्षमता को प्रबल करती हैं, नेगेटिविटी को दूर रखती हैं, आपका ऑरा मजबूत होता है। तो आप ये क्रियाएं जरूर करिए, इससे आप रोगों से भी बचेंगे। थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट करिए, ठीक है, रस्सी कूद लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, धीमे धीमे चल ही लीजिए। अगर शरीर की अवस्था ऐसी नहीं है तो धीमे धीमे चल ही लीजिए, या फिर थोड़ा बहुत बैठकर ही मूवमेंट कर लीजिए। जोड़ों का मूवमेंट करना इस समय बहुत आवश्यक है, वरना जोड़ों में तकलीफ होगी 101%, ठीक है। ये है, किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहना है, छोटी मोटी ही सही दुर्घटना हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए यानी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए सामान आपके खराब होंगे, कोई कीमती सामान, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह खो सकता है, संभल कर रहने की जरूरत है। सरकारी कार्यों में आपकी अड़चन आएगी, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में आपकी अड़चन आएगी, ठीक है। अड़चन आएगी, आने दो, कोई बात नहीं, उपाय बताएंगे, ठीक हो जाएगा सब कुछ। प्रेमी जनों के साथ में और दाम्पत्य जीवन दोनों जगह परेशानी उत्पन्न होगी। भावनात्मक तौर पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको कोई समझ ही नहीं रहा है, आपकी बातों को नहीं समझ रहा, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा, आपकी समर्पण को कोई नहीं समझ रहा है। लेकिन यहां पर आप खुद गलती कर रहे हैं, आप खुद ही नहीं समझ रहे हैं, ये बात भी हो सकती है। देखो, दोनों बातें बताना स्पष्ट तौर पर जरूरी रहता है, हमेशा मीठी बातें ही काम नहीं आती हैं, कड़वी गोली भी खानी पड़ती है, ये ना समझना। ऐसा नहीं है कि केवल मीठी मीठी बातें करेंगे आपको और अंधेरे में रखकर चले जाएंगे, नहीं, स्पष्ट बात बताएंगे। कई बार आपकी गलती होगी, प्रेमी के साथ, दाम्पत्य जीवन में, जीवन साथी के साथ
उनके मन को समझते हुए व्यवहार करिए, परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए। यदि आपका पार्टनर किसी करियर में है तो उसके करियर में स्ट्रगल हो सकता है, करियर में काम का स्ट्रेस हो सकता है, करियर में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। अब वो अपनी उलझन में है और आपने अपनी बात कह दी और आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो ये तो जबरदस्ती हो गई, ऐसे रिश्ता नहीं चलता। दूसरी बात कि सामने वाले के मन को भी समझो। हर वक्त कोई इंसान मीठा नहीं रहता, कभी कभी इंसान कड़वा भी बनता है। मतलब कि उसके मन में भी नेगेटिविटी आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, क्रोध आ सकता है, भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है। उसका अपना भी जीवन है ना? तो उसे भी समझकर व्यवहार करिए तो ठीक है। अगर आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि अरे हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, हमारा तो हमारी इमोशन की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप समझिए प्रेमियों का ब्रेकअप हो जाएगा, जीवन साथी के साथ में टकराव होगा। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात देखो, हम आपको एक बात बता दें, ये कलयुग जो समय है, क्यों कलयुग कहा जा रहा है? कलयुग का मतलब ये नहीं है कि सब काला काला हो गया, नहीं, ये नहीं है। कलयुग का मतलब ये भी नहीं है कि सब एक दूसरे को मार के खा जाएंगे, नहीं, ये भी नहीं है। कलयुग क्या है आप समझिए, यहाँ पर अब लोग लिहाज करना कम कर रहे हैं, लोगों की सहन शक्तियां कमजोर हो रही हैं। लोग अब जुड़ने के लिए नहीं जुड़ते, लोग अब जरूरत के लिए जुड़ते हैं और जरूरत पूरी होते ही छोड़कर चल देते हैं। तो अब ऐसे में आप जैसे भावुक इंसान क्या करें? जिसके साथ मन लगाते हैं, जिससे प्रेम लगाते हैं, जरूरत पूरी होने के बाद वही आपको छोड़कर चला जाता है। आपने जरा सा क्रोध दिखा दिया, गुस्सा दिखा दिया, सामने वाला सुनता ही नहीं है, अपनी मनमानी करता है और छोड़कर चला जाता है और वापस मुड़कर भी नहीं आता है। आज हम एक कुंडली देख रहे थे, चर्चा हमारी हो रही थी, कुछ नाम वगैरह नहीं बताएंगे, बस साधारण तौर पर बताते हैं। एक विचित्र घटना थी। 54-55 वर्ष की उन महिला की उम्र थी और उनके पति के साथ उनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया। झगड़ा ज्यादा था, थोड़ा नहीं था, ज्यादा ही था किसी बात को लेकर। और उनके पति 5-6 साल उनसे ज्यादा उम्र के थे। उनके पति उनको छोड़कर चले गए। ये बात 2 महीने पुरानी है और 2 महीने से उनके पति उनके पास नहीं आए हैं। उन महिला के पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, वो अपने पति के भरोसे हैं, लेकिन अब बेचारी इससे उससे पैसे मांगकर अपना खर्चा चला रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि उनके पति वापस आए, लेकिन पति जो है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, वापस नहीं आ रहे। सोचो उम्र अवस्था क्या है, इस उम्र अवस्था पर आकर कैसा हट, कैसा जिद, कैसा जोश दिखा रहे हैं। जबकि इस समय और काल पर ही पति पत्नी एक दूसरे के सहारे होते हैं, एक गाड़ी के 2 पहिए कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक पहिया अलग भाग रहा, एक पहिया अलग भाग रहा, एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते। कहने का मतलब ये, हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि देखो कभी कभी झुकना पड़ता है, कभी कभी ठहरना पड़ता है और कभी कभी सुनना पड़ता है, तो वो कर लो। रिश्तों को आपको ही बचाना पड़ेगा। सामने वाले अब लिहाज नहीं करते, छोड़कर चल देते हैं और किसी नए को पकड़ लेते हैं। यही कलयुग है और कोई कलयुग नहीं है। सब कुछ वैसा ही है, सूर्य वैसा ही है जैसा सतयुग द्वापर त्रेता में था, चंद्रमा वैसा ही है, सभी कुछ वैसा ही है, पर्वत पहाड़ नदियां सब वैसी ही हैं, ऋतुएं भी वैसी ही हैं। केवल बस बदला है तो इंसान का मन। अब इंसान एक दूसरे पर प्रेम के लिए निर्भर नहीं है, जरूरतों के लिए निर्भर है। और आपने कुछ कह दिया, मन को ठेस लग गई, छोड़ के चल देता है, किसी और को पकड़ लेता है। ये कलयुग है। अब लिहाज नहीं है, अब प्रेम नहीं है, अब वासनाएं हैं, जरूरतें हैं, केवल आवश्यकताएं हैं। आप भावुक हैं, आपकी कमजोरी है, आपकी गलती है ना? ये कलयुग है। तो आपको ये चीज समझनी होगी। कभी कभी थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा, चतुर बनना होगा, चालाक बनना होगा। आपकी जरूरत है कोई रिश्ता, उस रिश्ते को निभाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। ये संदेश है, इस संदेश को गंभीरता से लेना। जिसको समझ में आ गई हो उसको तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आई हो तो कोई बात नहीं है। महामाई आपको समझाएंगी, जीवन की ठोकरें और तकलीफें समझाएंगे। हमारा काम है सत्य को बताना, तो वो हम आपको बता रहे हैं। अब 2-3 बातें हैं जिन पर आप ध्यान से समझिए, ठीक है? पहली चीज ये है कि अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय पर स्वास्थ्य सेहत खराब होगी, पुराने रोग उभर कर आएंगे, तकलीफें होंगी, समस्याएं बता दी हमने आपको, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी। दूसरा, किसी प्रकार का आपके साथ धोखा हो सकता है, किसी प्रकार की आपके साथ ठगी हो सकती है। अगर आपने भावनात्मक होकर निर्णय लिया, जानबूझकर मक्खी को निगल लिया, अवरोध नहीं किया। अब देखो ये विरोधाभासी बातें होगी। अभी हम कह रहे थे थोड़ा सा देखो, चीजों को समझना तो सीखो, संतुलन बनाना सीखो। कहां से आपकी बर्बादी शुरू हो रही है? ऐसा नहीं कि अगर झुक गए तो इतना झुक गए कि कोई कुछ भी कर ले, नहीं। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, किसी अनजान और नए मिले व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेना है, जल्दी से प्रभावित नहीं हो जाना है, पैसे के मामले में अलर्ट रहना है। ये सबसे बड़ी बात है। किसी प्रकार का धोखा या फ्रॉड हो सकता है, ठीक है? तीसरा, आपका बना बनाया काम खराब हो सकता है। आप जिसके लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे, वो योजना आपकी असफल हो सकती है। तो थोड़ा इसके लिए आप
ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करते हुए चलें। ठीक है। जो लोग विदेश से काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, काम तो ठीक ठाक चलेगा लेकिन रुकावटें बहुत आएंगी, पेपर वर्क बहुत होगा, आपकी योजनाएं असफल होती सी आपको दिखाई देंगी, ये आपकी सिरदर्दी का कारण बनेगा। व्यापार से जुड़े हुए लोग जो है ना वो कंपटीशन से परेशान हो गए, कॉम्पिटिटर्स आपके बारे में उल्टी सीधी बातें भी फैलाएंगे। नौकरी जो लोग कर रहे हैं वो लोग नौकरी में मेहनत खूब करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि उनकी मेहनत और उनके समर्पण और उनकी योग्यता का उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, यानी लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे, उनके काम की तारीफ नहीं होगी। उल्टा काम का क्रेडिट, काम आपकी मेहनत का फल प्रतिफल कोई और ही लूट ले जाएगा। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं अभी रुक जाइए, फिलहाल 3 से 4 दिन 5 दिन नौकरी बदलने के बारे में ना सोचिए और गहराई से निर्णय करिए, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। ठीक है। किसी व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई मुहूर्त करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो अभी रुक जाइए, 3 से 4 दिन का समय अच्छा नहीं है, इसके बाद आप ले सकते हैं। हम तो रोज कार्यक्रम बना रहे हैं, रोज आपको बता रहे हैं, बता देंगे कि कब लेना है। ठीक है। कोई भी बड़ी बिजनेस डील, कोई भी बड़ी डील करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर जाना, कर लीजिए। अगर बात पहले से चल रही है तो कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर अपने इष्ट, अपने आराध्य से अनुमति लेने के बाद। अब यहाँ पर इष्ट की बात आ गई तो बहुत से लोग कहते हैं किसी की राशि कुछ है तो उस राशि के जो इष्ट हैं उसके आधार पर बता देते हैं कि ये आपके इष्ट हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कुंडली आपकी खुद कहती है कि आपके इष्ट कौन है। इष्ट का मतलब है जिनकी आपने पूजा पाठ साधना पिछले जन्म में की है। और ऐसे ही हम एक कुंडली कर रहे थे, श्रीमान जी से बात कर रहे थे, तो उनको किसी ने उनके इष्ट गणपति बता दिए, लेकिन जब हमने उनकी कुंडली देखी तो उनके इष्ट गणपति नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण निकले। और उनका खुद का भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति रुझान बहुत ज्यादा है। वो कहते थे कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण के भजन सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू चलने लगते हैं। लेकिन किसी और एस्ट्रोलॉजर ने उनको बता दिए कि गणपति आपके इष्ट हैं। कैसे कोई कर लेगा गणपति की पूजा जब उनके प्रति रुझान ही नहीं। पूजा तो सब करेंगे परंतु वो भाव नहीं उत्पन्न होता है ना, जिससे पिछले जन्म में आप जुड़े रहे उससे ही इस जन्म में भी आप जुड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कुंडली दिखा लो, ये समय और काल है। समस्याओं का समाधान कुंडली में छिपा है। कुंडली आपका रोड मैप है। इस जन्म में आप कहां कहां कैसे कैसे चलेंगे, कहां कहां फंसेंगे, क्या क्या दुख मिलेंगे, कब कौन सा सुख मिलेगा, सारी चीजें आपकी कुंडली में दी गई हैं। समय बदल रहा है, इस समय पर निर्णय लीजिए, जल्दी से जल्दी कुंडली दिखाइए। नंबर वीडियो में है, फोन कर लीजिए। कुंडली में जो भी पाप ग्रह योग हैं, जो भी शुभ योग हैं, सब आपको हम बताएंगे। उसके बाद में हम आपको उपाय भी देंगे जो कुंडली के अनुसार होंगे, आपके उपाय होंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपके इष्ट देव बता देंगे। इष्ट देव की पूजा बहुत ज्यादा फलित होती है, बहुत ज्यादा सुखदायी होती है, तो वो आपको बता देंगे। इसी के साथ साथ इस पूरे वर्ष 2026 में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी, चाहे आपकी कुंडली के पाप ग्रह योग हो, चाहे किसी ने कोई तंत्र मंत्र करा दिया या पल पल पे नजर लग जाती है, रोना टोटका हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो, निगेटिविटी हो, उससे मुक्त होने का मार्ग यह महारक्षा कवच है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का महारक्षा कवच माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। इसे मंगवा लीजिए, ये आपके लिए ही तो बनाया है। हमारे पास तो माई है ही, हम तो उनके चरणों में बैठे ही रहते हैं। आपको उनकी आवश्यकता है तो आप ये मंगवा लीजिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नव वर्ष पर आपके दो सबसे बड़े फैसले जो आपको बदलेंगे, जीवन को बदलेंगे, वो है कि कुंडली का आकलन कराइए, दूसरा महारक्षा कवच ये मंगा लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा 101%। ठीक है। हजारों लोगों का, सैकड़ों लोगों का हुआ है, आपका भी होगा, क्यों नहीं होगा। यहां तक सारी बातें आपने समझ ली हैं, अब समझो कौन है वह व्यक्ति। तो देखो ध्यान से सुनो। जैसे जिस व्यक्ति का जन्मांक होता है ना, जैसे मूलांक कहते हैं, जिस भी व्यक्ति का मूलांक 1 है, 9 है, 3 है, ऐसे व्यक्ति आपके जीवन के लिए, आने वाले वर्ष के लिए बहुत भाग्यशाली होने जा रहे हैं। ठीक है। इन्हें ध्यान से समझ लेना। 1, 3, 9 कोई भी व्यक्ति जब आपके जीवन में आता है तो आप उसका मूलांक जानने की कोशिश करिए। मूलांक का मतलब होता है जैसे किसी का जन्म यदि 10 तारीख को हुआ है तो 1 और 0 को मिला देंगे, 1 उसका मूलांक हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप मिलाकर चलिए। किसी का जन्म 21 तारीख को हुआ तो 2 और 1 को मिला दिया तो उसका मूलांक 3 हुआ। तो 1, 3 और 9 ये 3 मूलांक वाले व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली होने वाले हैं। इनकी वाइब्रेशंस आपसे मैच करेंगी और इनके ग्रह नक्षत्र आपको शुभ फल देने वाले हैं। बाकी विस्तार से, विस्तृत तौर पर तो तभी जान पाएंगे ना जब आपकी कुंडली हमें देखने को मिलेगी। कुंडली क्या कहती है उसके आधार पर ज्यादा बेहतर निर्णय होगा। फिलहाल सामान्य निर्णय यही है कि आप ये 3 मूलांक वाले जो लोग हैं इनसे नजदीक रहना, ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। और आप अपने आसपास नजर दौड़ा कर देखना, आपको खुद ही पता चलेगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कौन है वो व्यक्ति जो आपका भाग्य बदलेगा इस 2026 में। अब बात कर लेते हैं उपाय की।
तो देखो, नव वर्ष जब प्रारंभ हो तो उससे पहले किसी भी दिन आप किसी भी मंदिर में चले जाइए। जैसे कि मान लो कि सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर चले आइए, हनुमान जी के मंदिर में शनिवार मंगलवार को चले जाइए, या आपकी जिस भी देवी देवता में आस्था है, विश्वास है, उस मंदिर में आप चले जाइए और एक घड़ी, ठीक है, घड़ी मंदिर में जाकर दान कर दीजिए। घड़ी चालू होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, और नई होनी चाहिए। आप उसे घर नहीं ले जाएंगे, सीधे बाजार से खरीद कर लाकर मंदिर में जाकर दान कर देंगे। ये मंदिर में किया हुआ घड़ी का दान आपके समय को परिवर्तित कर देगा। और कोशिश ये करना कि मंदिर में जिसमें भी आप दान करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, नजदीक का मंदिर है, दूर का मंदिर है, वो घड़ी दीवार पर लगनी चाहिए और उसे देखना चाहिए लोगों को, और वो चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ले जाकर कहीं कोने में पटक दी, ऐसे काम नहीं चलेगा, घड़ी लगनी चाहिए, ठीक है। इस एक उपाय को आप कर लीजिए। दूसरा उपाय सबसे शक्तिशाली हमने आपको इस समय और काल का बता दिया है। नव वर्ष का आपको हम बता देते हैं कि नारियल लीजिए, नारियल को ऊपर से काट लीजिए। ऊपर जो सख्त खोल होता है उसकी बात नहीं करें, अंदर वाला जो होता है ना, उस नारियल के ऊपर को काट लीजिए और उसके अंदर भुना हुआ आटा और चीनी यानी शक्कर मिलाकर पंजीरी बना लीजिए, इसे पंजीरी कहते हैं। पूरा ऊपर तक भर लीजिए और उसके बाद उसके ढक्कन को बंद कर लीजिए और इसे अपने पूरे घर में घुमाइए। घर के सभी लोगों से स्पर्श कराते चलिए। ये उपाय आप सोमवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार इन दिनों पर करें, इसके अलावा नहीं। तो आप इसे लेकर पूरे घर में घुमाइए, हर कोने में घुमाइए और घर के सभी लोगों से कहिए कि इसे बस स्पर्श कर लें। और इस नारियल को ले जाकर आप किसी वीरान स्थान में, किसी पीपल के या बरगद के वृक्ष के नीचे छोटा सा एक गड्ढा खोदें और उसमें इसे दबा दें। पूरा नहीं दबाना, इतना दबाएं कि ये थोड़ा सा बाहर निकला रहे और इसके ऊपर का जो ढक्कन आपने काटा था उसे हटा दें। अब इससे ये होगा कि उसे चींटियां खाना शुरू करेंगे, कीड़े खाना शुरू करेंगे। जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा चींटियों के अंदर है, वही कीड़ों के अंदर है। आत्मा अलग नहीं होती, शरीर अलग होते हैं, चेतनाएं अलग होती हैं। तो जो वो कीट पतंगे हैं, जो वो चींटियां हैं, उसे खाएंगी तो उनकी आत्मा तृप्त होगी और उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। पूरा वर्ष आपका बेहतरीन चला जाएगा। आप इस उपाय को कर लेना। ये 2 उपाय आपका जीवन बदल देंगे। तीसरा उपाय हम आपको हर बार बताते फिर बता रहे हैं कि सूर्य देवता को अर्घ्य देना प्रारंभ करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। ज्यादा नहीं तो केवल रविवार के दिन तो करिए ही, जो सूर्य देवता का ही दिन होता है, ठीक है। तो चलिए, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब इन चीजों को जीवन में उतारिए। जैसा हमने आपको गाइड किया है बिल्कुल वैसे ही चलिए, आपको उन्नति बहुत जल्दी मिलेगी और आप दुनिया को देखने का नजरिया बदल पाएंगे। नजरिया बदलेंगे तभी आपका खुद का जीवन भी बदलेगा, संसार बदलेगा, ठीक है। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठता है, जैसे कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच मंगाना है, मच्छ मणि मंगवानी है, या कुछ भी अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आपको नंबर वीडियो में दिया गया है, इन पर फोन कर लीजिए। सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। महामाई ने हमें यहाँ इसीलिए बिठाया है कि आपको कहीं ना कहीं से गाइड कर सके। यही हमारा काम है और यही महामाई का आदेश है। तो चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।